हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी गिवन ओरिजिन होता है और कोई भी दो पॉइंट होते हैं। हमने मान लिया कि ए और बी, तो ओ से ए का जो पोजीशन वेक्टर है और ओ से बी का पोजीशन वेक्टर है वो हमने मान लिया कि ए का पोजीशन वेक्टर है ए और ए का मान लिया हमने बी, और ए और बी को हमने ज्वाइन कर दिया। तो सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि इस ओरिजिन ओ से ए बी के ऊपर एक वेक्टर पोजीशन वेक्टर ड्रा करना है और वो पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है जो कि ए बी को किस में डिवाइड करता है, किसी रेशियो में डिवाइड करता है, और वो रेशियो मान लिया हमने m/n। तो आइए देखते हैं हम इसको क्या लिखेंगे कि लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ए एंड बी बी टू पॉइंट्स सच दैट कि पोजीशन वेक्टर्स of A and B with respect to origin O is A vector and B vector। कि ये हमने मान लिया कि कोई ओरिजिन O है, इससे एक पॉइंट हमने ये ले लिया B और A, और एक पॉइंट हमने ये ले लिया B। O से B को मीट किया, O से A को मीट किया, तो जो पोजीशन वेक्टर इस ओरिजिन O इज ओरिजन, तो इस ओरिजन से ए का जो पोजीशन वेक्टर हो गया वो है ए वेक्टर, और ओ से बी के ऊपर जो पोजीशन वेक्टर वो है बी वेक्टर। तो हमने ए से बी को हमने ऐसे मीट कर दिया। तो सेक्शन फार्मूला में हमें क्या करना है कि इस ओ से कोई भी ड्रॉ करनी है कोई लाइन, इस लाइन का हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमने ये मान लिया कोई पॉइंट सी के ऊपर ये ए बी को मीट करती है, और इस ए बी के ऊपर मीट करने से किस रेशियो में डिवाइड करती है, m/n। तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया हमने r, तो हमने इस r को निकालना है। अब इस सेक्शन फार्मूला में भी तीन तरह से आ जाते हैं कि ये जब o से ये ड्रॉ करते हैं ये इंटरनली डिवाइड करता है रेशियो m/n में, या फिर एक्सटर्नली करता है, या फिर मिड पॉइंट पे करता है। इंटरनली करेगा तो ये ए बी के इंटरनल में ये हो गया, अगर एक्सटर्नली करेगा तो o से c के ऊपर हमने कोई ऐसे ज्वाइन कर दिया एक्सटर्नली, और ये हो गया ये पॉइंट है जो सी डैश। ये हमने देख लिया कि ये कैसे कट कर रहा है, ये ए बी, तो ये है लाइन, लेकिन ए बी से अलग एक्सटर्नल इस ट्रायंगल से बाहर निकल के सी डैश पॉइंट पे हमें कहीं कट कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, एक्सटर्नली कट कर रहा है। और मिड पॉइंट पे कट करने का मतलब क्या है कि ये जो सी पॉइंट बनेगा ए बी के बीच में, ये इनके मिड में बने। तो इसके लिए देखते हैं कि ये आर वेक्टर है, ये आर डैश वेक्टर मान लिया, और मिड पॉइंट के लिए देख लेंगे क्या है। अब अगर इंटरनली कट करता है तो देख लेते हैं कि फर्स्ट केस की इंटरनली कट करता है तब क्या फॉर्मूला होगा इस आर वेक्टर का। तो आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये जो रेशियो है m, इससे अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई, यानी कि m की b वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, प्लस ये जो n है इससे अपोजिट यानी कि इस a वेक्टर से मल्टीप्लाई कि n a वेक्टर अपॉन ये जो m और n है इनको ऐड कर देंगे यानी कि m+n। ये जो फॉर्मूला हो गया ये वो हो गया जब ये r, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये o c, ये किसको कट करे, ये a b को m/n में डिवाइड करे, वो भी कैसे, इंटरनली। फिर अब देख लेते हैं कि हम अगर एक्सटर्नली कट करें तो एक्सटर्नली कट में क्या होगा कि इस m की इंटरनल की तरह m की ये r डैश निकालेंगे इस केस में, क्योंकि एक्सटर्नली हमने क्या मान लिया, r डैश। तो ये r डैश क्या हो गया, ये जो m है इसकी अपोजिट ऐसे ही सेम मल्टीप्लाई b वेक्टर के साथ। अब एक्सटर्नली में क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, माइनस इस n का a वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई अपॉन, यहाँ इंटरनली करते हैं तब m+n करते हैं, एक्सटर्नली करेंगे तो क्या हो जाएगा, m-n। ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर कब, जब ये एक्सटर्नली कट करें। एक क्या है कि मिड पॉइंट कट, कि अगर मिड पॉइंट ए बी को बीच से कट करे तो आर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये जो दोनों वेक्टर हैं ये ऐड किए बाई मिड, ये इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। और अब इसको हम देख भी सकते हैं कि ये अगर हाफ को भी हमने m/n में मान लिया ना कि ये m है ये n, तो इस केस में क्या होगा कि m और n बराबर होंगे, तो ये जो दोनों में से कॉमन आके वो नीचे कट जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन
m प्लस n। अब मिड पॉइंट में क्या होगा कि m और n क्या है, दोनों बराबर हैं, तो फॉर्मूले में पुट करें, m पुट कर दिया, m b वेक्टर, n की जगह भी मैंने क्या पुट कर दिया, m पुट कर दिया। ठीक है, ये m प्लस m, तो क्या हो गया, अब ऊपर से मैं m कॉमन ले सकती हूँ, ये हो गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन m प्लस m कितना हो गया 2m, तो एक m से m कैंसिल, फॉर्मूला क्या बचा a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई 2। यही हमने देखा है कि r वेक्टर जो मिड पॉइंट पे कट करता है, तब फॉर्मूला क्या होता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई 2, यानी कि ये जो दोनों पोजीशन वेक्टर है, a वेक्टर ये और b वेक्टर ये, इनको ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, और ये हमने इसका प्रूफ टाइप भी देख लिया कि मिड पॉइंट पे कट करेगा तो m और n दोनों हमारे पास क्या होंगे, और मिड पॉइंट है तो इंटरनल का भी क्यों लगाया, क्योंकि मिड पॉइंट पे कट करेगा तो ये हम ऑब्वियस सी बात है कि ये इंटरनल में ही कट करेगा, तभी तो ये मिड पॉइंट बना इन दोनों के बीच का, तो इंटरनल के हिसाब से हमने इंटरनल का फार्मूला लगा दिया। मिड पॉइंट पे है तो इसका क्या मतलब है कि m और n दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ये हमने पुट कर दिया, n की जगह भी m, यहाँ नीचे भी, तो m ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और ये नीचे m प्लस m कितना हो गया 2m, m से m कैंसिल आउट, क्या बचा a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई 2, यही हमारा फॉर्मूला है। आइए अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो, कि वो जो पोजीशन वेक्टर निकालना है उस पॉइंट का जो कि इंटरनली भी कट करे और एक्सटर्नली भी, और किस रेशियो में 2:3 में। द ज्वाइन ऑफ पॉइंट, जो हम लेते हैं कि ए और बी कोई पॉइंट है, उनका जो पोजीशन वेक्टर दे दिया किसी ओरिजन ओ से, वो एक का है 2a-3b और एक का है 3a-2b। आज ये इसको ड्रॉ करते हैं कि ये मान लिया कि हमने कोई भी इस तरह से बना कि ये कोई ओरिजिन है हो, ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी। हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे हम पहले बनाते हैं, इस तरह से, किसी भी तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि ये कोई ओरिजिन हो गया, ये हमारे पास हो गया ओरिजिन, ओरिजिन लगा लो या रेफरेंस पॉइंट लगा लो कि इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक ये कोई पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी। इस ए के लिए जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है ये ए वेक्टर होता है, ये कितना दे दिया 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ये डैश लगा लो क्योंकि ए तो आ ही गया। ये यहाँ क्या हो गया b डैश वेक्टर होता है, ये कितना दिया हुआ है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, इतना हुआ क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वो इस ओ से हम कोई ड्रॉ करते हैं, जैसे ये पॉइंट सी पे आ गया तो इससे किस रेशो में कट किया 2:3 में, और एक एक्सटर्नली कट करेगा यहाँ, तो वो हमने ले लिया सी डैश। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि इंटरनली कट करता है तब क्या आएगा, तो क्या आएगा कि m की मल्टीप्लाई b से और n की मल्टीप्लाई a से अपॉन m प्लस n, तो क्या हो गया 2 × 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, इसकी मल्टीप्लाई किससे 3 से अपॉन 2 प्लस 3। आंसर क्या होगा 2 × 3 = 6a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर प्लस 6a वेक्टर माइनस 9b वेक्टर अपॉन 5, ये हो गया 12a वेक्टर माइनस 9 और 4 13b वेक्टर बाई 5। ये इंटरनली कट करेगा, ये इसका आंसर हो गया। अब एक्सटर्नली देखें, एक्सटर्नली कट करेगा तो अब देखते हैं कि अब हम एक्सटर्नली के केस में क्या होगा। एक्सटर्नली में फॉर्मूला क्या देखा है हमने कि एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, तो इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं इसमें कि क्या होगा 2 × दिस वेक्टर माइनस 3 × दिस वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, यानी कि 2 - 3। तो देखते हैं क्या होगा कि एम बी वेक्टर यानी कि 2 × 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर माइनस 3 × 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर अपॉन m माइनस n, यानी कि 2 - 3। ये देखिए m 2 × b वेक्टर माइनस n × a वेक्टर अपॉन 2 - 3। आंसर क्या होगा 6a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर माइनस 6a वेक्टर प्लस 9b वेक्टर अपॉन माइनस 1। 6a से पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये हो गया 5b वेक्टर, 9 में से 4 गए 5 अपॉन माइनस 1,
तो आंसर क्या हो गया -5 बी वेक्टर। ये है जब हमारा एक्सटर्नली कट करेगा उसके लिए आंसर आया है, और ये ऊपर हमारा इंटरनली कट करेगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है 12a वेक्टर -13 बी वेक्टर अपॉन 5। ओके गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।